गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम डिटरमिनेंट्स के अंदर हमारा आज थर्ड लेक्चर होगा। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इसमें हम सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके आपको 3 जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं, जैसा कि आपको ये पिक्चर ट्रायंगल की नज़र आ रही है। इसके 3 वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसका एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, x2 y2 एंड x3 y3। और फिर इसकी जो थर्ड कॉलम है इसको हम 1 1 1 करके लिख लेंगे, ठीक है ना। जो थर्ड कॉलम है उसकी जगह हम 1 1 1। तो जस्ट अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको डिटरमिनेंट जो भी दिया हुआ है तो उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो उससे क्या आ जाएगा, एरिया। और ध्यान रखना है कि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आएगी एरिया की वो क्या आएगी, पॉजिटिव। आगे स्क्वायर यूनिट्स। अगर हमने सोल्व किया और हमारा जो एरिया है वो 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ये 10th क्लास में भी आपने किए थे क्वेश्चन। तो जहां पर भी आपका एरिया 0 आता है तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर होंगे वो पॉइंट्स ABC, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोलिनियर है तो मतलब ये क्लोज फिगर नहीं बनाएंगे। अगर ये क्लोज फिगर नहीं होगी तो एरिया क्या होगा, 0। तो हम एक्सरसाइज में चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है A 1,0, B 6,0 और जो C पॉइंट है वो 4,3। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या फार्मूला था, 1/2 डिटरमिनेंट में पहले A पॉइंट को लिखेंगे 10, B 60, C 43 और लास्ट जो कॉलम है उसको हम अपनी तरफ से 1 1 लगा लेंगे। तो अब आपने इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो कैसे लेते हैं डिटरमिनेंट, हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे। तो 1 के लिए क्या आएगा, मैंने बताया था आपको। तो 1 का जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम है और इसकी जो रो है इसको छोड़ देंगे आप। तो 0 1 3 1। अब 0 के लिए, ठीक है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये है और ये इसका कॉलम। तो माइनस आता है यहाँ पर 0 और उसके लिए क्या होगा, 6 4 1 1। तो 1 के लिए आप ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे। क्या बचा, 6 4 0 3 ब्रैकेट बंद। तो 1/2 यहाँ पर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 -3। 0 मल्टीप्लाई में है तो सोल्व करने की जरूरत नहीं, 0 आ गया, +1 6 3 18 -0 क्योंकि 4 0 0। तो यहाँ पर आ गया -3 + 18, बाहर 2 है तो 18 - 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो भी आपकी ये ब्रैकेट होगी सोल्व करने के बाद मान लो -15 आता तब भी हम इसको प्लस का 15 लेते हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहता है कि K की वैल्यू निकालनी है और एरिया आपको दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट और 3 वर्टिसेस भी आपको दिए हुए हैं। एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2, पहला वर्टिसेस K0 4 0 0 2 और लास्ट की जगह हम 1 1 लिख देंगे।
और एरिया किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो 1/2 के लिए हम फर्स्ट रो को लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट रो है इसको लेकर एक्सपेंड करेंगे। तो के लिए आ गया 0 2 1 1 माइनस 0 0 के लिए 4 0 1 1 और 1 के लिए 4 0 0 2 इज इक्वल टू 4। तो 1/2 के, तो ये 0 को 1 से किया, 0 माइनस 2, 0 मल्टीप्लाई में है तो ये 0 हो गया, 1 4 2 8 इज इक्वल टू 4। तो 1/2 ब्रैकेट में आ गया -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, -2k प्लस 8 और उधर जाकर भी ये 8 हो गया। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2k प्लस 8, तो उधर वाला 8 एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर की जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो हम एक बार उधर प्लस का 8 लेंगे, दूसरी बार माइनस का 8 लेंगे। तो यहाँ से -2 के 8 उधर जाकर कैंसिल हो गया, 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। यहाँ -2 के प्लस का 8 उधर जाकर माइनस होकर -16, तो k की वैल्यू -2 उधर डिवाइड हो गया, सॉल्व करके 8 आ गया, k की वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरह से अगर आपको एरिया दिया हुआ है, वर्टिसेस दिए हुए हैं और उनमें कोई अननोन टर्म k है, तो आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining 1,2 एंड 3,6। तो आपको इस बार 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें डिटरमिनेंट का यूज़ करके इक्वेशन निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब जो लाइन का एरिया है, ठीक है ना, एरिया अगर लाइन है तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लाइन कोई क्लोज फिगर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है उसको 0 के इक्वल लेकर चलते हैं, और जो पहला पॉइंट होगा उसको हम xy ले लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, 1,2 दूसरा पॉइंट, 3,6 तीसरा पॉइंट, और लास्ट में हम 1 1 लिख देंगे। तो 1/2 x के लिए जो मैट्रिक्स रहेगा 2 6 1 1 माइनस y के लिए 1 3 1 1 और लास्ट में 1 के लिए 1 3 2 6 इक्वल टू 0। तो 1/2, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 2 - 6 - 4x आ गया, 1 - 3 - 2 प्लस 2y हो गया, 6 - 6 0, ये 2 उधर 0 के पास जाकर 0 हो गया। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ -2 से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2x - y इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम पहला पॉइंट xy ले लेंगे, 1,2 3,6 ये हमारा सेकंड और थर्ड, और लास्ट कॉलम हमारा 1 1, एरिया इक्वल टू 0। जस्ट सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास माइनर्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, या हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं पहले, A B C D। ठीक है, मैट्रिक्स A है और उसका एक डिटरमिनेंट है A B C D। तो मुझे क्या करना है कि इनके माइनर्स लेने हैं। देखो ये क्या है कि 2 × 2 का मैट्रिक्स है। तो अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे माइनर लेना है A11 का। ठीक है, जैसे ये A11 है, तो A11 का जो
माइनस होगा, मैं इसको कैपिटल M11 करके लिख लेता हूँ। वो क्या होगा, जो इसका अपोजिट है A22, तो इस A का माइनर क्या होगा, A11 का, इसका अपोजिट क्या है D। ऐसे ही C का क्या होगा, C के अपोजिट में क्या है, C के अपोजिट में क्या है B। ऐसे ही 21, तो B के अपोजिट में क्या है C। M22, इस D के अपोजिट में क्या है A। तो इस तरह से आपने माइनस लेने हैं, ठीक है। मतलब जौन सा भी एलिमेंट है, ठीक है ना, जैसे A11 है तो A1 के अपोजिट में क्या आ गया A22, A12 के अपोजिट में क्या आ गया A21। जब A21 की बारी होगी तो A12 और A22 की बारी होगी तो A11। मतलब जस्ट आपने इनके अपोजिट नंबर लेने हैं। तो ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं, 3x3 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब की बार हमने 3x3 का एक एग्जाम्पल लिया, तो इसमें हम सबसे पहले M11 निकालते हैं। तो M11 के लिए कौन सा लोगे, देखो ये M11 है ना, तो इसके लिए आप ये वाला लेंगे 5 1 -1 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 2 = 10, -1 को 1 से किया -1, तो 10 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 11। तो हमने ये M11 निकाल दिया 11। अब M12 की बारी है, तो M12 की बारी है 0, ठीक है ना। इसके लिए आप कौन सा लोगे, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 0 -1 2, तो 3 को 2 से किया, -1 को 0 से, 3 2 = 6, -1 को 0 से किया, ये तो 0 ही हो गया, तो 6। तो M12 की वैल्यू आ गई 6। अब M13 की बारी है, तो 13 यानी कि 4 के लिए आप ये वाला लेंगे 3 0 5 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 - 0, तो ये आ गया 3। तो जो 13 निकाले हमने, ये 3 आ गया। अब बारी है हमारी 21 की, तो 21 ये रहा। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके साथ वाली रो को छोड़ दो आप, 0 4 और 1 2। M21 के लिए हम क्या करेंगे 0 4 1 2, तो क्रॉस करेंगे इसको 0 -4 -4। M2 के लिए, अब M2 के लिए आप इसके जो अकॉर्डिंग जो भी रो है, 3 1 -1 0 1, इनको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 4 0 2, ठीक है। जो भी आप एलिमेंट लेते हैं तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम होते हैं उनको छोड़ना होता है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस किया, 4 0 0, तो सॉल्व करके 2 आ गया। अब हम 2 3 के लिए चलेंगे, ये रहा 2 3, M2 3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम है, ये रो होगी और ये कॉलम, इनको छोड़ देते हैं, तो क्या बच गया 1 0 0 1, तो 1 - 0 1। तो M31 पर आते हैं, तो M31 ये रहा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो ये रही और कॉलम जो है वो ये रहा, तो इनको छोड़ देते हैं, 0 4 5 -1, 5 4 = 20, तो माइनस के 20 आ गया। M32 ये रहा 32, तो इसके अकॉर्डिंग ये रो रही और ये कॉलम, तो हो गया 1 3 4 -1, तो -1 4 3 = 12, माइनस का तो माइनस के 13, तो -13 आ गया। तो M33 ये रहा, इसके अकॉर्डिंग ये रो रही और ये कॉलम, तो इनको छोड़ देते हैं, तो 1 0 3 5, तो क्रॉस किया तो 5 - 0 5, साइज 4.4 के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको माइनस करके दिखा दिया कैसे निकालते हैं।
मतलब जो भी एलिमेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसका आपने डिटरमिनेंट निकाल देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमने 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सभी का हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया। तो ये हो गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसी से हम आगे कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कोफैक्टर के लिए भी आपको पहले माइनस चाहिए। अब जैसे मान लो आपको C11 निकालना है, तो क्या करना है कि C11 मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1, तो जो भी आपका माइनर आया, ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, जैसे कि ये 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 और साथ में जो आपका जो माइनर है तो -1 की पावर इवन तो प्लस हो गई और M11 कितना है 11, ठीक है। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो ये रहा माइनर, तो -1 की पावर जो इसका नंबर है 1 2 तो 1 + 2 और M12, तो -1 की पावर ओड है और M12 कितने 6। कोफैक्टर ऑफ 1 3 के लिए -1 की पावर 1 + 3 माइनर 1 3, अब 1 + 3 इवन है और 1 3 कितना है 3, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव होती है। ऐसे ही अब आगे चलते हैं 2 1 पर, तो -1 की पावर 2 + 1 और माइनर 2 1, तो ये ओड है पावर, 2 + 1 3 होता है, तो -2 1 कितना है -4, तो माइनस +4 आ गया। C22 तो -1 की पावर 2 + 2 और M22, तो M22 कितना है 2 और 2 + 2 4 होता है, माइनस की पावर 4 पॉजिटिव होती है। तो हमने ये C11 C12 C13 C21 और C22 निकाल लिया। तो आगे बढ़ते हैं C23, तो -1 की पावर 2 + 3 और M23, तो -1 की पावर 5 माइनस होगा, 2 3 कितना है 1, 3 1 के लिए -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर इवन प्लस होती है, 3 1 कितना है -20, 3 2 -1 की पावर 3 + 2 तो M32, -1 की पावर ओड माइनस होता है, 3 2 -13 है तो ये प्लस के 13 हो गया। लास्ट में 3 थी तो -1 की पावर 3 + 3 M33, तो -1 की पावर 6 इवन होता है, M33 कितना है 5। तो ये हमने निकाल लिया कोफैक्टर। तो आप कोफैक्टर को सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 ऐसे करके लिख रहा हूँ, C31 C32 C33। अब जैसे C11 है, आपने क्या देखना है कि जैसे 1 और 1 कितना हो गया 2, तो साइन किसका आएगा प्लस का, 2 और 1 कितना हो गया 3, ओड है तो साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है ना। जिनका टोटल ये जो नंबर है 1 1 इवन है वो तो रहेंगे प्लस के, और जो ओड वाले हैं वो रहेंगे माइनस के। तो मैंने पहले ही यहाँ पर माइनस प्लस साइन लगा लिया इनके नंबर के हिसाब से। अब C11 क्या है, जो आपका M11 है, C12 6, C13 के लिए 3, 2 1 के लिए -4 तो ये +4 हो गया, 2 2 के लिए 2, 2 3 के लिए 1, 3 1 के लिए -20 तो ये -20 रह गया, 3 2 के लिए -13 तो ये +13 हो गया, 3 3 के लिए 5, ठीक है। तो आज हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा डिटरमिनेंट की हेल्प से, फिर हमने माइनर्स किया कैसे निकालते हैं, फिर हमने कोफैक्टर को सीखा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो
प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।